FBR के, उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। शेख रशीद ने कहा कि शुक्र है हम हुकूमत से निकल गए, वरना बड़े वट्टे पड़ने थे, बड़े पत्थर पड़ने थे। तो मकसद है कि उन्हें खुद पता है कि वो मुल्क का क्या हशर करके छोड़ कर गए हैं। अब अगर हम रेजा रेजा कतरा कतरा जोड़कर इस मुल्क को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, तो हम इमरान खान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो दोबारा मुल्क को तबाही की तरफ धकेले। हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की मईशत को भी बहाल करेंगे, हम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी लेकर आएंगे। अगला इलेक्शन भी होगा और अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब का वही हशर होगा जो कराची के बल्दियाती इलेक्शन में, जहां पर उन्हें दावा था कि उनकी 14 नशिस्तें हैं, उनका वाइट वॉश हो गया है। चूँकि पाकिस्तानी कौम समझ गई है, कराची पढ़े लिखों का शहर है और वहाँ के लोगों ने अगर उनको मुस्तरद कर दिया है तो इसका मतलब है कि लोग उनका मकर और उनका फ़रेब पहचान गए हैं। अब खाली नारों से, खाली तकरीरों से, खाली गालियों से आप पाकिस्तानी कौम को मज़ीद खेल नहीं सकते। लिहाजा अब लोगों को पता है कि 4 सालों में उन पर क्या अंधेरे दिए गए हैं और लोगों को ये भी पता है कि 2013 से 2017 जो नवाज शरीफ साहब का दौर था, उसमें पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा था, कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, कैसे पाकिस्तान में अमन आया, कैसे पाकिस्तान में CPAC चला। इंशाअल्लाह ताला वो दौर हम दोबारा वापस लाएंगे। आज इस्तीफे हो गए, मजीद 80 इस्तीफे हो चुके हैं, 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व हो चुकी हैं। कैसे मुमकिन है कि आप नवंबर तक वेट करेंगे कि मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा? और अभी दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भी इलेक्शन को रूल आउट कर रहे हैं क्या? देखिए, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अगर इलेक्शन कमीशन दोनों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन का ऐलान करता है, तो जैसे अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, तो वो इलेक्शन अगर हुए तो हम उनमें भरपूर हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ताहम ये आईनी सवाल ज़रूर इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये फैसला कर चुकी है कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के ऊपर हो, और फिर जो मुल्क की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, क्या आप कितने 100 अरब रुपए लगा सकते हैं कि 1 साल के अंदर 2 इलेक्शन इस मुल्क के अंदर किए जाएं? और अगर बिल फर्ज मान भी लिया जाए कि हम अर्ली इलेक्शन मुल्क के अंदर करना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी मुआशी स्पेस है कि अगले 6 महीनों के लिए आप पाकिस्तान को बेयकीनी के अंदर फेंक दें? चूँकि इलेक्शन का मतलब ये है कि अगले 3-4 महीने मुल्क में कोई हुकूमत नहीं होगी, एक निगरान हुकूमत होगी जिसका मैंडेट सिर्फ इंतखाबी अमल की निगरानी करना है, वो कोई पॉलिसी फैसला नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद इस बात की क्या ज़मानत है कि कोई मुस्तहकम हुकूमत आ जाएगी? क्या कोई नया बहरान नहीं पैदा होगा? तो क्या अब जब पूरी दुनिया बहरान में है, आप देखिए न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया मुआशी बहरान और चैलेंजेस के पेश नज़र। बरतानिया के अंदर हड़तालें हो रही हैं, वहाँ पे कितने वज़ीर आज़म आए और चले गए। फ्रांस के अंदर हड़तालें हो रही हैं, अमेरिका के अंदर अफरात ज़र बेकाबू हो रहा है। पूरी आलमी मईशत इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान में है और हम तो खुद एक बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं जिसकी विरसा हमें मिला है खान साहब की हुकूमत से। तो इन हालात में क्या आप पाकिस्तान को अगले 6 महीने के लिए किसी एक भंवर के अंदर फेंक सकते हैं कि कोई फैसला करने वाला ना हो, कोई मुस्तकिल हुकूमत ना हो, कोई सरमायाकार पाकिस्तान में नहीं आएगा, कोई बैनुल अक़वामी इदारा नहीं आएगा? सब इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शन का इंतज़ार करें, फिर देखें इलेक्शन के बाद क्या होता है। और अगर इलेक्शन के बाद